ये इमेज देखो, इसको देखते ही 0.2 सेकंड में समझ आ गया कि ये गुस्से में है। इस इमेज को देखने के बाद में आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, एनालाइज करने की जरूरत नहीं है कि इसके आईब्रोज ऐसी है, इसका मुंह ऐसा है, इसकी नाक ऐसी है। इसका मतलब ये होता है कि ये गुस्से में है। और इस चीज को बोलते हैं फास्ट थिंकिंग, जो कि सोचने का सिस्टम 1 है। ऑटोमेटिक दिमाग के दो इंस्टेंट जो वर्क करता है, हाथों हाथ जो चलता है, एफर्ट्स नहीं लगाने होते। दूसरा सिस्टम 2 है जो स्लो थिंकिंग है, जिसमें एफर्ट्स लगाने होते हैं। अब जैसे मैं 17 × 24 को सॉल्व करने के लिए बोलूं तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। फोटो की तरफ फट से आप बता नहीं पाओगे। एक गैस आप जरूर कर लोगे कि इसका आंसर इस रेंज में होगा, इतने डिजिट में होगा, लेकिन एक्यूरेट आंसर के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा, दिमाग पर जो लगाना होगा, जो भी आपने स्कूल में सीखा है वो लगाना होगा, जो कि होती है स्लो थिंकिंग, सिस्टम 2। वीडियो में दोनों सिस्टम समझने की ट्राई करना, क्योंकि आप लाइफ में जो भी करोगे इन्हीं 2 सिस्टम से करोगे। इसे समझ गए तो दिमाग को अपने फायदे में यूज करोगे, बिजनेस में, काम में, पढ़ाई में, जॉब में, डिसीजन लेने में। जल्दी से बात को समझना, उसमें क्लैरिटी ढूंढना, वर्ड्स का इस्तेमाल करना, बातों से खेलना, जल्दी से रिप्लाई देना। किसी भी चीज में आपका माइंड जो वर्क करता है इन दोनों के तालमेल से ही करता है। अभी जो स्लो थिंकिंग है, सिस्टम 2, जिसमें एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है, सोच लगती है, फोकस लगता है, आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। एग्जाम में सबसे ज्यादा हार्ट बीट तब तेज होती है जब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। पर ध्यान दोगे तो आप समझोगे कि ये जो स्लो थिंकिंग है, जिसमें एफर्ट्स लगते हैं, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है फास्ट थिंकिंग का, सिस्टम 1 का। कैसे? सुनो। एक और एक कितने होते हैं? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ABCD, स्पेलिंग, वर्ड्स, किसी शेप या पिक्चर को एक्सेस करना, सिंपल सेंटेंस को पढ़ना, चलते हुए रास्ते में चीजों को ऑब्जर्व करना, ये सब ऑटोमेटिक दिमाग में है, सिस्टम 1 में है। फट से आप कर दोगे बिना सोचे। पर इन्हीं बेसिक चीजों की वजह से आप सिस्टम 2 रन कर पाते हो, एफर्टफुल मेंटल एक्टिविटीज कर पाते हो, कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व कर पाते हो, जिसमें फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। इन 2 सिस्टम्स के बारे में साइकोलॉजिस्ट कीथ स्टैनोविच और रिचर्ड ने बताया था। सिस्टम 1 की कैपेबिलिटी होती है ये चीजों को सीखने में, उसे रिलेट करने में मदद करता है। चीजों को रिलेट करने के लिए ब्रॉड नॉलेज की जरूरत होती है, तभी ऑलरेडी पता होने से नई जानकारी सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि सिस्टम 1 वर्क कर रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लिसनिंग स्किल्स का मतलब, सुनने की स्किल्स का मतलब केवल सुनना ही नहीं होता कि हाँ मैं सुन तो रहा हूँ ना, बल्कि समझना भी होता है। जिसे ऑलरेडी कुछ पता ना हो वो सुन के भी क्या सुनेगा, वो बात को रिलेट नहीं कर पाएगा। सिस्टम 2 का ये एक फीचर है कि इसमें कंसंट्रेशन, अटेंशन की जरूरत होती है। बिना ध्यान के सिस्टम 2 का काम करोगे, ध्यान आपका डाइवर्ट होगा तो वो काम बिगड़ जाएगा। जैसे कि मैं राइटिंग करते वक्त आइडियाज सोचता हूँ, एग्जांपल स्टोरीज सोचता हूँ, वो मेरा सिस्टम 2 है, मुझे सोचना पड़ रहा है पूरे ध्यान के साथ। लेकिन जो कीबोर्ड पर मेरी अंगुलियां चल रही है, स्पेलिंग टाइप हो रही है, वो मेरा सिस्टम 1 है, मुझे स्पेलिंग सोच के नहीं लिखनी पड़ती। जैसे गाड़ी चलाना सिस्टम 1 है, ऑटोमेटिक चल रही होती है, लेकिन सिस्टम 2 हो गया अगर किसी रोड की स्पीड है 40 की, तो वो मेंटेन करके रखना कि 45 ना चली जाए, 50 ना चली जाए। एक वैज्ञानिक या कोई भी आर्टिस्ट कैसे काम करता है? सिस्टम 1 हो गया कि ऑलरेडी उसको जो पता है, जिसकी प्रैक्टिस कर रखी है, ज्ञान हो गया उसका। सिस्टम 2 हो गया उस नॉलेज को इस्तेमाल करने में इंटेलिजेंस यूज करना, ध्यान लगाना, या सिस्टम 1 की प्रैक्टिस को यूज करके कुछ न्यू क्रिएट करना। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि आप कुछ भी सीखते हो इस सिस्टम 1 को, इस ऑटोमेटिक दिमाग को बेटर करने के लिए सीखते हो, ताकि सिस्टम 2 का यूज करके उस नॉलेज को, उस आर्ट को इस्तेमाल करके आगे कुछ बना सको। अब बात हो रही है अपने ऊपर काम करने की, तो इसके ऊपर आप इससे रिलेटेड ट्रेन योर माइंड ऑडियो बुक सुन सकते हो, जिसे ऑलरेडी 7 लाख से भी ज्यादा लोग सुन चुके हैं, और एक अनलॉक योर सबकॉन्शियस पावर ऑडियो शो, जिसे 4 लाख से भी ज्यादा लोग सुन चुके हैं। इन दोनों में आपको कई काउंटलेस प्रिंसिपल मिलने वाले हैं, जिसे आप सुन के अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। इन ऑडियो बुक्स को आप कार ड्राइव करते वक्त, जिम करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त कभी भी सुन सकते हो। मैं भी कुको FM को कार ड्राइव करते वक्त सुन लेता हूँ। कई लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं कि मैं इस साल इतनी बुक्स पढ़ूंगा, पर वो फेल हो जाते हैं। एक एवरेज रीडर मंथ में अगर 2 बुक्स पढ़ता है, तो कुको FM के यूजर्स वही 5 ऑडियो बुक्स सुनते हैं एक मंथ में। कुको FM एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है, कई कैटेगरीज में, जैसे कि फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, जिन्हें आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। मेंबरशिप लेते वक्त अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो CM50, तो आपको फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट मिलेगा, केवल 49 रुपीज में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस। डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। खेल तो अब शुरू होता है जब बात मैं करूंगा इंटेंस फोकस की। मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप प्ले करूंगा जिसमें 2 टीम बास्केटबॉल पास कर रही है एक दूसरे को। एक टीम है व्हाइट शर्ट वाली और दूसरी टीम है ब्लैक शर्ट वाली। आपको क्या करना है कि व्हाइट शर्ट वाली जो टीम है, उनके खिलाड़ियों ने कितनी बार बॉल को एक दूसरे को पास किया है उसको काउंट करना है, और ब्लैक शर्ट वाले खिलाड़ियों को छोड़ दो, उसको इग्नोर करो। इंटेंस फोकसिंग या कुछ ढूंढने में बहुत ज्यादा ध्यान देने से आप अंधे हो जाते हो बाकी चीजें देखने से। शायद कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा कि बीच में जो गोरिल्ला आया था,
वो आपने नोटिस करा ही नहीं। क्रिस्टोफर चैबरिस और डैनियल सिमंस ने अपनी बुक द इनविजिबल गोरिल्ला में ये एग्जांपल दिया था। अब ये जो 9 सेकंड के लिए एक फीमेल गोरिल्ला सूट में ग्राउंड क्रॉस करते हुए दिखाई देती है, गोरिल्ला की तरह हरकतें करते हुए आगे बढ़ती है। अब हो सकता है कि ये वीडियो 13 साल पुरानी है, रिसर्च भी काफी पुरानी है, तो आपको पहले से पता था, पर उस वक्त हजारों ने वीडियो देखा और उनमें से लगभग आधे से ज्यादा लोग कुछ भी अलग नोटिस नहीं कर रहे थे, ना ही उनका ध्यान गोरिल्ला पे जाता है कि ये कब आया भाई। व्हाइट शर्ट टीम कितनी बार बॉल को पास कर रही है ये काउंट करने का टास्क और खासकर ब्लैक टीम को इग्नोर करने का ऑर्डर ऑडियंस को अंधा कर रही है, और यही चीज इंटेंस फोकसिंग को बताता है। अगर टास्क ना दिया जाए, ऑर्डर ना दिया जाए, तो वो गोरिल्ला इग्नोर नहीं होता। मैजिक भी इसी तरह से होता है, आपका इंटेंस फोकस होता है कहीं और तब तक वो अपनी हाथ की सफाई से चीजें बदल देता है जहां आपका ध्यान होता ही नहीं है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके रिसर्चर ये बताते हैं कि उनकी स्टडी का सबसे रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन यही है कि लोग रिजल्ट को बहुत सरप्राइजिंग मानते हैं। वीडियो को पहली बार देखने वाले जिनको गोरिल्ला दिखा ही नहीं, वो शुरुआत में यकीन ही नहीं कर रहे थे कि इनसे ये चीज मिस कैसे हो गई, शायद आपने पहले दिखा ही नहीं था। ये बिल्कुल उसी तरह से है जो हमने जाना था डोंट सेट गोल वीडियो में, जिसमें 2 ग्रुप्स को बोला गया था कि इन न्यूज़पेपर में कितने फोटोग्राफ्स है आप काउंट करके बताओ। तो एक ग्रुप ने तो कुछ ही सेकंड में बता दिया और दूसरे ग्रुप ने 2 मिनट लगा दिया, क्योंकि पहले वाले ग्रुप का ध्यान ढूंढने में इतना इंटेंस नहीं था। इसीलिए न्यूज़पेपर पर जो साफ लिखा था कि इतने इमेजेस है, रिसर्चर को बता दो, तो उन्होंने पढ़ के बता दिया। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो इंटेंस फोकस से ढूंढ रहे थे फोटोग्राफ्स को, इसलिए वो केवल फोटोग्राफ्स ढूंढने में रह गए, लिखा हुआ पढ़ ही नहीं पाए, उनको 2 मिनट लग गए। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। हमने जो माइंड के 2 सिस्टम के बारे में जाना था, ये एक दूसरे को कंफ्यूज भी करते हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपने कभी किसी वीडियो में स्ट्रूप टेस्ट करा होगा, चलो एक मैं करके दिखाता हूँ। आपके स्क्रीन पर कलर्स के नाम आएंगे, आपको उनको पढ़ना नहीं है, बल्कि वो कौन से कलर से लिखे हुए हैं वो कलर बताना है। जैसे कि ये ग्रीन लिखा है लेकिन लिखा हुआ रेड कलर से है, तो आपको बोलना है रेड। अब यहां तक तो देखो काफी आसान था, अब होता है खेल शुरू। पहले जवाब देना आसान था क्योंकि सिस्टम 1 काम कर रहा था, पर जो बाद में मैंने कलर्स और टेक्स्ट को चेंज कर दिया, वहां पर सिस्टम 2 इन्वॉल्व हो गया। इसी चीज को बोलते हैं सिस्टम 1 और 2 का कॉन्फ्लिक्ट। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि सिस्टम 1 किसी का तैयार हो चुका है क्लच गियर वाली कार चलाने का और रिवर्स गियर भी अलग तरीके से लगाने का, लेकिन जब उसको ऑटोमेटिक कार देते हैं जिसमें क्लच नहीं होता है, गियर नहीं होता है, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टार्टिंग में। एक और एग्जाम्पल, इससे तो आप रिलेट करोगे ही। आपका मन हो रहा है किसी इंसान को गाली देने का, तो यह है सिस्टम 1, पर अगर सामने वाले को गाली दे दी तो ये किस तरह से आपको तोड़ सकता है, ये है सिस्टम 2। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बोलने का मन हो रहा है लेकिन आवाज गले तक रुक गई, तो यहाँ हमारा सिस्टम 2 पावरफुल होता है, जो कि हमें बचा भी रहा है। वैसे इंपल्सेस, एंगर, लव, ये सारे इमोशंस हमारे सिस्टम 1 से जनरेट होते हैं, और बिहेवियर सिस्टम 2 कंट्रोल करता है, औकात में रखता है। जैसे कि प्रपोज करने का मन हो रहा है, वो सिस्टम 1 है, लेकिन सिस्टम 2 पूरा कैलकुलेशन करके समझा रहा है कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए, क्या हो सकता है। पर लेकिन ये उल्टा भी काम करता है। सुबह अलार्म के वक्त सिस्टम 1 सोना चाहता है, इमोशन, जबकि सिस्टम 2 को तो पता है ना कि उठना इज इंपॉर्टेंट, पर वहां तो ये साथ देता नहीं है। अब बात करते हैं इल्यूजन्स की। ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे वाली लाइंस जो है वो ज्यादा लंबी है, पर ये मुलर लायर इल्यूजन है। जब दोनों एरोस को हटाकर देखते हैं तो लगता है कि दोनों लाइंस की लेंथ सेम ही है, और सिस्टम 2 यानी कि कॉन्शियस माइंड को एक न्यू बिलीफ मिल गया। अब आपको ये पता है कि ये दोनों लाइंस जो है वो बराबर है, पर जब पता है तब भी सिस्टम 1 के बिलीफ के अकॉर्डिंग आपको अभी भी नीचे वाली लाइंस लंबी दिखेगी अगर मैं फिर से एरो को जोड़ देता हूँ, जबकि अभी एरोस को हटाकर देखा है कि ये दोनों लाइंस बराबर है। आप ऑटोमेटिक पहचानने वाले सिस्टम 1 को उसके काम करने से रोक नहीं सकते। इसको इल्यूजन कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। इस इल्यूजन से बचने का या फिर इसको रोकने का सिर्फ ये तरीका है कि अगर आपने लॉजिकली कुछ देख लिया है, हकीकत देख ली है, सिस्टम 2 को समझ आ गया है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके चले, भले बाद में सिस्टम 1 कुछ और बोल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी इंसान का रूप देख लिया, उसका मास्क हटा, हमने लॉजिकली समझ लिया इंसान ऐसा है, लेकिन जब वो फिर से मास्क पहन लेता है, जब वो फिर से मीठा बोलता है, तब हम फिर से पिघल जाते हैं। सिस्टम 2 को जबकि पता था, लॉजिकली पहचान लिया कि इस पे ट्रस्ट नहीं करना है, लाइंस बराबर है, पता था, लेकिन फिर भी हम उलझ जाते हैं कि नहीं यार ये वाली ज्यादा बड़ी थी, और अभी जो बोल रहा है उस लाइन को ढंग से समझा तो मैं इंसान की बात कर रहा था। या फिर आपने कभी इल्यूजन्स वाली जगह पर जाकर के फोटो क्लिक्स करवाई हो तो आपको पता होगा वहाँ पे कैसे दिखाई देता है, वो भी इसी का एग्जांपल है। अब ये तो हो गया आंखों का धोखा, मिराज, छलावा, पर ये विचारों में भी होता है, जिसको कॉग्निटिव इल्यूजन बोलते हैं। ग्रेजुएशन के टाइम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के ऑथर डैनियल कैनमैन कुछ साइकोथेरेपी की आर्ट और साइंस पर कोर्सेस अटेंड कर रहे थे, तो एक दिन टीचर ने क्लिनिकल आइडिया दिया कि हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसे पेशेंट से भी मिलो जिसकी पास्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो, और वो आपको किससे भी सुनाएगा कि कितने टाइम से वो डॉक्टर्स को दिखाता आ रहा है लेकिन अभी तक वो ठीक हो नहीं पाया। ऐसे केसेस में आपको लगेगा कि आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसको आप समझ सकते हो, लेकिन फिर ऑथर कहते हैं कि उनके टीचर ने कहा कि इस पेशेंट को लेने की सोचना भी मत, उसे अपने क्लिनिक से बाहर निकाल देना, ये एक साइकोपाथ है और आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेंटली इल है, उसको कॉग्निटिव इल्यूजन्स हो रहे हैं और वो खुद ठीक नहीं होना चाहता है। उसने खुद ने ये मान लिया, इल्यूजन बैठा लिया विचारों के अंदर कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता। बहुत सालों के बाद में ऑथर ने ये सीखा कि टीचर ने उन्हें
इस एग्जाम्पल से साइकोपैथिक चार्म, जो पागल बनकर आपको पागल बना ले, उनसे बचने के लिए वार्न किया था। दूसरा कॉग्निटिव इल्यूजन आपके साथ ये होगा, ऑथर बताते हैं कि उनके टीचर ने बताया कि ऐसे पेशेंट से आपको दूर तो रहना है, लेकिन क्योंकि आपको तरस आएगी, ये जो सिंपैथी वाली फील है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये है आपका सिस्टम 1। भले सिस्टम 2 को लॉजिकली पता है कि ये कॉग्निटिव इल्यूजन है, इसका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको तरस आएगी। तो ये एक और अपने आप में एक कॉग्निटिव इल्यूजन है। अब यहाँ पर सिस्टम 1 से तरस आएगी और सिस्टम 2 से सर की बात याद आएगी, ये भी अपने आप में एक कॉग्निटिव इल्यूजन है। तो यहाँ से लेसन ये निकलता है कि कई बार सिस्टम 1 से नहीं, सिस्टम 2 को ट्रस्ट करो, यानी कि लॉजिक्स पे ट्रस्ट करो। हमने सिस्टम 1 सिस्टम 2 समझा, हमने समझा कि इंटेंस फोकस से हम इतने अंधे हो जाते हैं कि आसपास की चीजें नजर नहीं आती है। हमने समझा कि कई बारी हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फिर हमने समझा कि हमारे दिमाग में कई इल्यूजन्स होते हैं, यानी कि हमें पता है लेकिन फिर भी हम बात मान नहीं पाते हैं। फिर हमने समझा कि किस तरह से हमारे माइंड में इल्यूजन्स पैदा होते हैं जो सच नहीं है लेकिन हमें दिखाई देता है। फिर हमने समझा कि ये ना केवल दिखाई देता है बल्कि सोच के अंदर भी इल्यूजन होता है, यानी कि कॉग्निटिव इल्यूजन। एक इंटेलिजेंट इंसान इन्हीं सब चीजों को मास्टर करता है, सिस्टम 1 और 2 को बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक और वीडियो बने तो आप कमेंट करके बताओ। अब कमेंट बॉक्स बताएगा कि मुझे अगली वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कुकू एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।